सर, पिछले दिनों एक दो दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब के घर पे वो जो सारा वाकया हुआ उनके ऑफिस के बाहर, जो स्याह फार्म लड़के मतलब बंदे पकड़े गए थे, उसके बारे में आपका क्या क्या मतलब है, यार क्या देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू? हमारी तारीख जो है ना वो बहुत ही बुरी है। हम कुछ अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। देखें, नवाज शरीफ साहब पर इस तरह के हमले करवाना, नवाज शरीफ के साथ साथ लफ्ज पाकिस्तान जो है ना, वो पूरी दुनिया में फिर बैड न्यूज के साथ बाहर आता है। 3 दफा के वजीर आजम के दफ्तर के बाहर आप ऐसी हरकतें करवा कर साबित क्या करना चाहते हैं? ये पता है, बड़े होचे हथकंडे होते हैं सिर्फ खबरों का रुख चेंज करने के लिए, पाकिस्तानी मीडिया को उठा के इधर से उधर करने के लिए, और वहां पे बैठे नवाज शरीफ साहब को अपनी तरफ से थ्रेट करने के लिए। क्या नवाज शरीफ साहब ऐसी हरकतों से डर जाएंगे? जो बंदा, जिस बंदे के कनपेटी के साथ पिस्तौल रखकर ये कहा गया कि यहाँ पे साइन करो कि तुम रिजाइन कर रहे हो, उसने कहा गोली चला दो ऑन माई डेड बॉडी, ये नहीं करूंगा मैं। आप उसको इन काले नीले पीले किराए के लोगों से डरा सकते हो? नहीं, नॉट एट ऑल। तो मेरे ख्याल में सबक से, हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इस दफा, इससे पहले ये हुसैन नवाज साहब को धमकियां, फिर उनके घर के सामने ऐसे मामलात, फिर कुछ औरतों को वहां पे भेज देना, कुछ किराए के लोग इकट्ठे कर लेना। अब पाकिस्तानी जो है वो इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं, ना वो पैसे लेके आ रहे हैं, ना वो जज्बाती होके आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनका चेहरा देख लिया है। लाने वालों का भी चेहरा देख लिया, जो आया है उसका भी चेहरा देख लिया कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। जिस इंसान पर ये इल्जाम लगा रहे हैं करप्शन का, वो तो अब लंदन की अदालतें कह रही है कि भाई जो जिस घर की तुम लोग बात कर रहे हो वो तो उनका अपना घर है, खरीदा हुआ घर है। बल्कि इवन पाकिस्तान की हुकूमत को उसके जुर्माने पेड करने पड़े हैं। वो सारे केस आपने देखे हुए हैं। तो ये बहुत ही, मैं इसको जाती तौर पर एज अ पाकिस्तानी बड़ा शर्मिंदा फील करता हूँ दियारे गैर में रह के। अगर मुझे कोई ये बताया कि तुम्हारे जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर उसके घर पे कुछ कालों ने या कुछ लोगों ने हमला किया और सुना वो तुम्हारी कुछ एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन यह है कि इससे जज्बे जो हैं कायदीन के या नवाज शरीफ साहब के, वो और भी ज्यादा होते हैं। देखें, हर हमले के बाद हर ऐसी चवल जो मारी जाती है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उससे वो और स्ट्रांग होते हैं, तगड़े होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी हरकतों से। सर, आपने इसी डिस्कशन में कहा कि नवाज शरीफ के मतलब गन पट्टी, मतलब वो बंदूक रख के या पिस्टल रख के उनको कहा गया कि आप रिजाइन कर दें। तो वो कब का, 2013 में कहा गया था, 2014-15 में ये जब वो धरने हो रहे 90 थे तो? वो 98-91 जो coup था मुशर्रफ के दौर में, जब मुशर्रफ दौर में उनको अरेस्ट किया गया था। और वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं वो हिस्ट्री में कुछ गलत मत, जनरल अजीज या वरेवर कोई थे जो उस वक्त उसको हैंडल कर रहे थे, जो उस ब्रिगेड को कर रहे थे जब कू हुआ था मुशर्रफ के, जब मुशर्रफ ने जब मुल्क पर कब्जा किया था। मेरे ख्याल में मुल्क तो जी खैर उन्हीं का ही है, उन्होंने क्या कब्जा करना है, बस उन्होंने ऐलान ऐलान किया था कि हम लोग इस मुल्क पर कब्जा कर रहे हैं। ये तब का वाकया है। सही। तो उसके बाद भी इस तरह का वाकया हुआ 2013-14 में, या नहीं, सब वाकई कुछ है ना जी। सेटल था? ये और क्या है, ये मतलब कि मतलब ये जो ट्वीट आती हैं या मतलब दूसरी चीजें होती हैं ना, मतलब जरूरी नहीं कि हर दफा पिस्तौल ही रखा जाए। ये पिस्तौल ही होता है ना कि मतलब आप फलां को रिजाइन करवा दें, कुरैशी साहब को निकाल दें, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। देखिए, चाइना का सदर पाकिस्तान में 60 बिलियन का एक आप वो कोई कर्जा नहीं था, है वो इन्वेस्टमेंट थी, वो लेके आ रहा था। तो आप लोगों ने क्या किया, वो इमरान खान साहब को वहां पे बिठा दिया धरना दे के। तो ये भी तो एक जी पिस्तौल ही होते हैं ना कि आपको काम नहीं करने देना। लेकिन इसके बावजूद नून लीग की दौर के हुकूमत में आप देखें, आप ननकाना साहब से फर्ज किया। अब मुझे ये बताएं, जी। अपने बुजुर्गों से ये पूछें कि लाहौर जाने के लिए आप लोगों को कितना टाइम लगता था, और लाहौर जाकर फिर आपको एक दिन वहां पे रेस्ट करना पड़ता था, और फिर वापस आके 2 दिन पिंड सोना पड़ता था कि यार मैं लाहौरों आया, थक गया वहां। चाहे वो ट्रेन का सफर हो और चाहे वो बस का सफर हो, यहाँ से पहले आप वारबंड जाए, मंडी फैजाबाद जाए, वहां से फिरोज बटवा जाए, से शेखपुरा जाए, मतलब आपको 4 साल। अब आप देखें कि 35 से 40 मिनट में आप लोग लाहौर पहुंच जाते हैं। तो ये किस दौर का जी वाकया है? ये कब सारा कुछ हुआ है? जब आपकी इन्वेस्टमेंट रोकी गई, जब आपको काम नहीं करने दिया गया, जब आपको खुलकर पूरी दुनिया के साथ तजारत करने में रुकावटें डाली गई, ये तब के काम है। तो ये चीजें जो होती हैं ना, इनको अब कौन समझाए, कौन समझाए? लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती। मैं इसमें पाकिस्तानी, जिस जिस चीज में पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होता है, उसमें पता नहीं कुछ ताकतों का फायदा होता है, तो वो अपनी फायदे के लिए पाकिस्तानी जो अवाम है उनका रगड़ा लगा दिया। अब देखें, अब आप चाहे खुद या आपके घर वाले या हमारी जो माँ है या हमारी जो बहनें हैं, क्या वो चीनी की लाइनें में लगी होकर किलो चीनी हाथ पे निशान लगाकर शनाख्ती कार्ड के दिखा? ये शर्म का मुकाम नहीं है हमारे लिए? कब हो रहा है? बिल्कुल। क्या इससे पहले ये कभी हुआ है? हाँ, होता था, ये कुछ ज्यादा दौर में होता था। सर, 55 रुपए की चीनी छोड़ के गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कैसे हो सकता है? मुझे एक वाकया मैं बिल्कुल। आपको सुनाता हूँ।
मैं डार साहब का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा था जी कि कुछ चीनी की कीमत बढ़ गई 1 रुपया समथिंग और टीवी पे खबर चल गई। तो नवाज साहब ने उसी टाइम कॉल की, कैबिनेट बुलाई और भाई मुझे 2 घंटे में रिपोर्ट दें, ये किसने किया है, कैसे हुआ है। वो डार साहब कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता इस चीज का। तो कह रहे हैं कि हमने 2 घंटे में उसका लगाया और चीनी की वापस कीमत 2 घंटे में वहां पे लेके आए, और जिन्होंने ये किया था उनको बकायदा उस चीज की सजा मिली थी। तो जब आपकी गुड गवर्नेंस ऐसी होगी ना, तो फिर बात बनेगी। अब यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपने 35 मंजिल का जो एक टावर था, उसके पहले ऊपर से 35 में से 20 गिरा दिए हैं, और अभी जो है उसपे जो जो 21वां और 22वां बना रहे हैं, और पूरी दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि जी हम लोग तो इसको बड़ा कर रहे हैं। एक 55 वाली चीनी को 80-90 रुपए पे लाकर आप बड़ी ऐलान कर रहे हैं कि हम चीनी सस्ती कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना होता।